राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गंगा मैया की। आज हम माँ गंगा के अवतरण की संपूर्ण कथा सुनेंगे। गंगा दशहरा त्योहार ज्येष्ठ सुदी दशमी को मनाया जाता है। इस दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन किया गया गंगा स्नान, दान, जप, तप, व्रत, उपवास का फल 10 गुना होकर मिलता है। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें और अगर संभव न हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर के स्नान करेंगे तो भी इसका उतना ही फल मिलेगा जितना कि गंगा नदी में जाकर स्नान करने से मिलता है। गंगा दशमी के दिन शिव मंदिर में जाकर अभिषेक करना, पूजन करना अक्षय फल देता है। अगर गंगा घाट पर जाकर पूजा करना संभव न हो तो घर में ही तांबे के लोटे में साफ जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसमें गंगा मैया का आह्वान करें, पुष्पांजलि छोड़ें, 16 दीपक जलावें, 10 ऋतु फल, 10 मावे की मिठाई, 10 मुट्ठी अनाज रख कर पूजा करें। फिर यह सारा सामान किसी पंडित या मंदिर में भिजवा दें और सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें और मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। यह मंत्र भी 10 बार बोलें। शिव मंदिर में जाकर 10 फल, 10 फूल, 10 बेलपत्र और 10 घी के दीपक जलावें। इस दिन गंगा नदी में घी और सत्तू के 10 पिंड बना करके गंगा नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सगर नाम का एक राजा था। उसके केशनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी से राजा को अंशुमन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उनकी दूसरी पत्नी सुमति ने पुत्र की कामना से भगवान महादेव की उपासना करी। शंकर भगवान के वरदान से उसे गर्भ ठहर गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उसके गर्भ से एक मास पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में उसके पास आए और उन्होंने उस मांस पिंड को 60,000 भागों में टुकड़े कर दिए। ये सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। उनके बल और पराक्रम की सीमा नहीं रही। उनके परम तेजस्वी कलेवर ने ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य की प्रभा का मानो हरण कर लिया हो। सुमति के ये 60,000 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और चक्रवर्ती राजा बने। एक बार राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की घोड़े की रक्षा के लिए उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों से कहा। सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि पितामह आप यज्ञ शुरू कीजिए, हम आपके यज्ञ के घोड़े की रक्षा करेंगे। इस प्रकार राजा सगर यज्ञ करने लगे और उनके 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े की रक्षा करने लगे। जब 99 यज्ञ पूरे हो गए और 100वां यज्ञ रह गया, उधर इंद्रलोक में इंद्रदेव उस यज्ञ से भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अगर राजा सगर ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वे मेरे लोक पर अधिकार कर लेंगे। तब इंद्रदेव ने यज्ञ को भंग करने हेतु यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े को सभी जगह ढूंढा। आकाश, पाताल, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक सभी जगह ढूंढा। वे खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा हुआ देखा। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को ही चोर समझ लिया और वे उसे अपमानित करने और मारने लगे। तभी कपिल मुनि की समाधि टूट गई। कपिल मुनि कई वर्षों से समाधि में बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंखों से एक अग्नि निकली जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने भाइयों की खोज करने के लिए भेजा।
अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। कपिल मुनि ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि यदि तुम अपने भाइयों की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लेकर आना पड़ेगा। इस समय तो तुम अश्व ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। उसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर राजा सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। तब महाराज सगर ने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया, परंतु तपस्या पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वे भी सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते कई बरस बीत गए। भागीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्रीहरि में अटूट विश्वास, श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा जी को लाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और वे कठोर तपस्या करने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय भगवान के श्री विग्रह से ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। उनकी 2 भुजाएं थी, वे हाथ में मुरली लिए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप के वेश में पधारे थे। कभी गोप सुंदरी के रूप में भी उनके दर्शन हुआ करते थे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म हैं। वे चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। मुनियों ने उनके सामने अपना मस्तक झुका रखा था। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्रकृति से परे तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र तथा दिव्य रत्नों से निर्मित आभूषण उनके श्री विग्रह को सुशोभित कर रहे थे। उनकी यह दिव्य झांकी पाकर भागीरथ बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा और स्तुति करने लगा। लीला पूर्वक उन्हें भगवान से अभिष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे पूर्वज तर जाएं। परम आनंद के साथ उन्होंने भगवान की स्तुति करी। तब भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा कि हे सुरेश्वरी, तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान करो। तुम में स्पर्शित वायु का संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे धाम में आ जाएंगे। उनका भी विग्रह मेरे जैसा ही होगा और वे दिव्य रथ पर सवार होंगे। उन्हें मेरे पार्षद होने का सुअवसर प्राप्त होगा। वे सर्वदा आदि व्याधि से मुक्त रहेंगे। उनके जन्म जन्मांतर के पापों की समस्त पूंजी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा गंगा देवी में मौसल स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। सामान्य दिनों में स्नान करने से मनुष्य के अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर्व तथा विशिष्ट पुण्यतिथियों पर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने की अपेक्षा चंद्रग्रहण के अवसर पर स्नान करने से करोड़ गुना पुण्य फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में इससे भी 10 गुना पुण्य मिलता है। इससे भी 100 गुना पुण्य अधोदय के समय स्नान करने से मिलता है। इस प्रकार गंगा और भागीरथ के सामने कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा ने भक्ति से अत्यंत नम्र होकर कहा, गंगा ने कहा कि हे नाथ, सरस्वती का शाप पहले से ही मेरे सिर पर सवार है। आप आज्ञा दे रहे हैं और इन महाराज भागीरथ की यथार्थ तपस्या भी हो रही है। अतः मैं अभी भारतवर्ष में जा रही हूँ। वहाँ जाने पर अनेकों पापीजन अपने अपने जिस किसी भी प्रकार के भी पाप हो वे मुझ पर लाद देंगे। ऐसी स्थिति में मेरे ऊपर आए वे पाप कैसे नष्ट होंगे, इसका उपाय भी आप ही बताइए। हे देवेश, मुझे कितने बरस तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा? फिर मैं कब आपके परम धाम की अधिकारिणी बनूंगी? आप तो सर्वांत अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं है।
मेरे अंतःकरण में अन्य जो भी कामनाएं छिपी हैं, आप उनका भी उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान माँ गंगा से बोले कि हे सुरेश्वरी गंगे, मैं तुम्हारे सभी अभिप्रायों से परिचित हूँ। तुम नदी रूप में पृथ्वी पर जाओगी और मेरे ही अंश स्वरूप समुद्र तुम्हारे पति होंगे। सरस्वती आदि अन्य जितनी भी नदियां हैं, उन सब में समुद्र के लिए तुम ही सबसे अधिक सौभाग्यवती मानी जाओगी। कलयुग के 5000 बरस तक तुम्हें सरस्वती के शाप से पृथ्वी पर रहना है। हे देवी लक्ष्मी रूपा, तुम रसिका हो और मेरे ही स्वरूप समुद्र रसिक राज हैं। तुम उनके साथ एकांत में निरंतर प्रिय संगम करोगी। संपूर्ण मनुष्य भागीरथ प्रणीत स्त्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक तुम पूजी जाओगी। कणव शाखा में बताए गए प्रकार से तुम्हारा ध्यान करके लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारी स्तुति और तुम्हारी पूजा करेंगे उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा, चाहे सैकड़ों योजन की दूरी पर ही वे क्यों न हो। किंतु जो अपने मन में गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण करके भी स्नान करेंगे तो वे सभी पापों से छूटकर मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। हजारों व्यक्तियों के स्नान से तुम पर जो पाप आ जाएंगे, भगवती जगदम्बा के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही उनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। हजारों पापी प्राणियों के शव का स्पर्श अवश्य ही पाप का साधन है, किंतु देवी के मंत्र का अनुष्ठान करने वाले पुण्य आत्मा भक्त पुरुष भी तो तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे। उनके स्नान करने से तुम्हारा वह सारा पाप धुल जाएगा। हे शुभे, पवित्र पृथ्वी में तुम्हारा निवास होगा। उस पाप मोचन स्थान पर सरस्वती आदि सभी श्रेष्ठ नदियां तुम्हारा साथ देगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श करने मात्र से पापी पवित्र हो जाएगा और उन रजकणों की जितनी संख्या होती है उतने ही वर्षों तक देवी के लोक में बसने का अधिकारी माना जाता है। हे देवी, जो भक्ति एवं ज्ञान से संपन्न होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करेंगे, वे सीधे मेरे परम धाम को जाएंगे और वहां पार्षद बनकर दीर्घकाल तक निवास करेंगे। वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देख सकते हैं। मृत व्यक्ति का शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उनकी एक एक हड्डी तुम्हारे में रहेगी, उतने समय तक वह बैकुंठ में वास करेगा। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्याग करता है तो वह मेरी कृपा से सालोक्य पद का अधिकारी होगा। यदि मरते समय जिस किसी प्रकार से भी तुम्हारे नाम का स्मरण हो जाएगा तो मैं उसे सालोक्य पद प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक वह मनुष्य वहां रहेगा। कोई तीर्थ में मरे या अतीर्थ में, तुम्हारे स्मरण के प्रभाव से सारूप्य पद का अधिकारी वह बन जाएगा। इस प्रकार गंगा से कहकर भगवान श्री हरि ने राजा भागीरथ से कहा कि हे राजन, तुम अभी इस गंगा की स्तुति तथा भक्ति भाव के साथ पूजा करो। तब भागीरथ भक्ति पूर्वक गंगा के स्तवन और पूजन में संलग्न हो गए। कोथिमिशा शाखा में कहे हुए ध्यान और स्त्रोत से उन्होंने गंगा की पूजा संपन्न करी। उसके बाद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम किया। इसके बाद भागीरथ और गंगा की अभिष्ट स्थान की ओर यात्रा आरंभ हो गई और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भागीरथ ने नित्य क्रिया के पश्चात स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए, तब इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति पूर्वक 6 देवताओं की पूजा करी। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा। इन देवताओं का पूजन करने पर वे गंगा जी की पूजा पूर्ण अधिकारी बन गए। विघ्न दूर होने के लिए गणेश जी की, आरोग्यता के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए विष्णु की और ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की और मुक्ति के लिए भगवती शिवा की पूजा जरूरी होती है। विद्वान पुरुषों को इन देवताओं की पूजा संपन्न कर लेने पर ही अन्य किसी पूजा में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से भागीरथ ने माँ गंगा का ध्यान किया था। वह ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है। यह समस्त पापों का उच्छेद कर देती है। पर ब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट्य हुआ। ये परम साध्वी
उन्हीं के समान सुयोग्य है। चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं, रत्नमय भूषणों से ये विभूषित हैं। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में समा रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती है, इनके तारुण्य में कभी शीतलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत्य सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है। मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ाते हैं। इनके ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन लगा है, उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी लगी है। गंड स्थल पर कस्तूरी तथा सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां रची गई है। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबाफल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की स्वच्छ माला नगण्य साबित होती है। इनके कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त परम मनोहर नेत्र सुंदर मुख पर शोभा पा रहे हैं। श्रीफल के आकार वाले 2 उरोज विराजित हैं। भूपद की प्रभाव का पराभाव करने वाले 2 सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाली उन चरणों में महावर लगा हुआ है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन देवी के श्री चरणों में लालिमा आ गई है। देवता सिद्ध मुनिंद्र अध्य देकर सदा सामने खड़े रहते हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भोरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्षु जनों की मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्य हैं। वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात हैं। इन परम साध्वी गंगा देवी की उपासना करता हूँ। इसी ध्यान से तीनों मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद्य, आर्द्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर शैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हीं भगवती गंगा को भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाला बड़भागी पुरुष अश्वमेध यज्ञ का भागी बनता है। भागीरथ ने माँ गंगा का जिन श्रोतों से स्तुति करी, अब हम उन श्रोतों को सुनते हैं। जो श्री गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई तथा जो श्री राधा के अंग द्रव से संपन्न है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। षष्ठी आरंभ होने के अवसर पर गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ, जो शंकर के सन्निधान में विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्तिक की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। उस समाज में शोभा पाने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी है तथा जिनसे गोलोक भली भांति आच्छादित है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ी, इससे चौगुने विस्तार से बैकुंठ में विराजती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 30 लाख योजन चौड़ी है, इससे 5 गुना विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो लाख योजन लंबी है और 7 गुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में विराजमान है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और 5 गुने दैर्घ्य से फैले रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 60,000 योजन की दूरी उससे 10 गुनी चौड़ी होकर जो सूर्यलोक में आवृत है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी लंबाई लाख योजन, चौड़ाई उससे 10 गुनी है, जो तपोलोक में आवृत है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1000 योजन विस्तृत तथा 10 गुना दीर्घ रूप बनाकर जनलोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 10 लाख योजन लंबी उससे भी 5 गुनी चौड़ी होकर महलोक में आवत भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश जो 1000 योजन विस्तृत 100 योजन चौड़ी होकर फैली है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन लंबी 10,000 चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो 10 योजन के विस्तार तथा अपने कलेवर से 10 गुनी चौड़ी होकर पाताल लोक में भोगवती के नाम से प्रसिद्ध है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 कोस विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सत्य युग में दूध के समान, त्रेता युग में चंद्रमा के समान, द्वापर में चंदन के समान, कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यत्र जहाँ तहाँ विचरण करती है एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आभा वाली रहती है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जल कण का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है, अनेक जन्मों के उपार्जित ब्रह्म हत्या पाप भस्म हो जाते हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार 21 पदों में गंगा की स्तुति कही गई, जो कि भागीरथ ने सुनाई थी। इस उत्तम स्रोत के पाठ करने से पाप धुल जाते हैं। यह पुण्य का उद्गम स्थान है। जो नित्य प्रति सुरेश्वरी गंगा को भक्ति भाव से इन श्लोकों से पूजा करता है, वह निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का भागी बनता है। इस स्रोत के प्रभाव से संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, स्त्रीहीन को स्त्री का सुख मिलता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। यह बिल्कुल सत्य है। इतना ही नहीं, किंतु छिपी हुई कीर्ति वालों का जगत में उत्तम यश फैल जाता है तथा मूर्खों के हृदय के विचारने की श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रातः काल उठकर भागीरथ द्वारा स्तुति किए गए इस गंगा स्रोत का पाठ करता है, उस पर बुरे स्वप्न अनिष्ट प्रभाव कभी नहीं होते। साथ ही वह गंगा में स्नान के फल का भागी होता है। राजा भागीरथ इस स्रोत से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ लेकर आए, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत बैकुंठ में चले गए। भागीरथ के प्रयत्न से गंगा का आगमन हुआ, अतः आज हम उस गंगा को भागीरथ गंगा भी कहते हैं। आइए अब हम गंगा दशहरा की एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। जब उसके बेटे छोटे थे तभी उसके पति की एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उस विधवा महिला ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। महिला का नाम शांति देवी था। शांति देवी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी। इसके अलावा वह हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा का उपवास रखती थी और गंगा तट पर स्नान करती थी और खूब दान पुण्य करती थी। हर साल ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करती, व्रत पूजा पाठ दान पुण्य किया करती थी। इस तरह समय बीतने लगा। अब दोनों बेटे बड़े हो चुके थे। शहरों में उनकी नौकरी लग चुकी थी। उन्होंने वहीं अपनी पसंद की लड़कियों से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखकर सूचित कर दिया, माँ हमें आशीर्वाद दीजिए, हमने विवाह कर लिया है। शांति देवी का बहुत मन था कि बच्चों के विवाह में जाऊं, लेकिन बच्चों ने उसे बुलाया ही नहीं। इस तरह समय बीतने लगा। जब तक वह स्वस्थ थी उसे किसी की जरूरत नहीं थी। वो अपना काम स्वयं कर लिया करती थी। गांव के सभी लोग शांति देवी की मदद किया करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने शांति देवी से कहा कि अरे बहन, तुम यहाँ गांव में अकेली रहती हो और तुम्हारे बेटा बहू पोते पोती शहर में रहते हैं, तुम भी उन्हीं के पास चली जाओ। तुम अब आए दिन बीमार रहती हो, हालांकि हम सब तुम्हारी देखभाल करते हैं, लेकिन बहन तुम्हें भी तो पोते पोतियों का मुंह देखने की इच्छा होती होगी। उस दिन शांति देवी ने भी शहर में अपने बेटा बहुओं और पोते पोतियों के पास जाकर रहने का मन बना लिया। गांव वालों ने शांति देवी को शहर की बस में बैठा दिया। शांति देवी अपने 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से लोहे के बक्से में लेकर अपने बेटों के घर शहर पहुंच गई। दोनों बेटा बहुओं ने माँ को अचानक आया देखा तो उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई। पोते पोती दादी को देखकर बहुत खुश हुए।
बेटा बहू बोले कि आप अचानक यहाँ क्यों आए हो, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। तब शांति देवी बोली कि बेटा तुम लोगों को तो मेरे पास आने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए मैं ही चली आई। बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ कितने दिन रुकोगी। शांति देवी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि जिन बच्चों के लिए उसने दिन रात एक कर दिया वो आज ऐसा पूछेंगे। तब शांति देवी ने अंदर ही अंदर हिम्मत बटोरी और बोली कि बेटा 4 दिन बाद गंगा दशमी है, सोचा गंगा स्नान यहीं हरिद्वार में कर लूं, उसके बाद वापस गांव चली जाऊंगी। बेटा बहू अंदर कमरे में जाकर आपस में झगड़ा करने लगे। शांति देवी के कानों में गुसुर फुसुर की आवाजें आ रही थी। बड़ी बहू कह रही थी कि गंगा दशहरा के दूसरे दिन ही आप अपनी माँ को गांव वाली बस में बैठा देना। बेटा कह रहा था कि ठीक है भगवान, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इस तरह शांति देवी ने वो दिन बड़े भारी मन में बिताया। रात्रि को पोते पोती दादी के पास खेलने लगे और बोलने लगे कि दादी दादी हमें कहानी सुनाओ। शांति देवी का मन थोड़ा हल्का हुआ। शांति देवी ने पोते पोतियों को राजा रानी की कहानी सुनाई। तभी एक पोती अपनी दादी से बोली कि दादी आपके इस लोहे के बक्से में क्या है। दादी ने झूठ ही कह दिया कि इसमें सोने के बिस्कुट हैं। तो पोते पोती बोले कि दादी हमें भी दो। तब दादी ने कहा कि बेटा गंगा दशहरा के दिन दूंगी। तभी बच्चों ने जाकर सोने के बिस्कुट वाली बात अपने मम्मी पापा को बता दी। तभी दोनों बेटा बहू माँ के पास आए। अब की बार उनका व्यवहार बदला बदला था। जो पहले बड़े ही रूखे रूखे बोल रहे थे वही बेटा बहू अब बड़े ही मीठे मीठे बोल रहे थे, जैसे कि उन्होंने मुंह में मिश्री रख ली हो। दोनों बेटा बहू माँ से बोले कि माँ तुम क्या खाओगी क्या पियोगी। शांति देवी सब समझ चुकी थी। कोई बेटा पांव दबा रहा था तो कोई हाथ दबा रहा था, कोई पंखे से हवा कर रहा था। शांति देवी समझ चुकी थी कि यह सब कुछ सोने के बिस्कुट करवा रहा है। शांति देवी समझ चुकी थी कि ये सोने के बिस्कुट उसके बेटा बहू को मीठा बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। इस तरह 3 दिन बेटे बहुओं ने माँ को बड़े ही प्यार से रखा। बड़ा बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तुमने बच्चों से कहा था कि तुम्हारे बक्से में सोने के बिस्कुट हैं, तुम्हारे पास ये सोने के बिस्कुट कैसे और कहां से आए। तब शांति देवी बोली कि बेटा मैंने गांव की जमीन को बेच दिया है, उस जमीन से मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं, उन्हीं रुपयों से मैंने सोने के बिस्कुट खरीदे हैं। सोचा था कि ये सोने के बिस्कुट तुम दोनों को तुम्हारी शादियों में दूंगी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे शादी में बुलाया ही नहीं। मेरा क्या बेटा, मैं तो आज हूँ कल नहीं, सभी कुछ तुम दोनों बेटों का ही है। अब तो दोनों बेटा बहुओं की आंखों में चमक आ गई। दोनों ही एक से बढ़कर एक माँ की खिदमत करने लगे। गंगा दशहरा के दिन शांति देवी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। वह हरिद्वार में अपने बेटा बहुओं के साथ गंगा स्नान करने गई। उसने वहां खूब दान पुण्य किए और गंगा आरती में शामिल हुई और वहीं पर उसने भिखारियों को भोजन कराया। उस दिन शांति देवी का उपवास था। उस दिन सुबह से ही शांति देवी अस्वस्थ महसूस कर रही थी। घर आने के बाद शांति देवी ने 2 केले खाए और दूध पिया और माँ गंगा को याद करती हुई सो गई। सोने से पहले शांति देवी अपने बेटा बहुओं से बोली कि मैं कल गांव वापस चली जाऊंगी। बेटा बहुओं ने कहा नहीं नहीं माँ, अब हम आपको यहीं रखेंगे, यह भी आपका ही घर है। लेकिन शांति देवी बोली कि नहीं, मैं कल गांव जरूर जाऊंगी, मेरा मन गांव में ही लगेगा। इस तरह रात्रि में सभी सो गए। उस रात्रि को एक चमत्कार हुआ।
सभी बेटा बहुओं को एक सा स्वप्न आया, जिसमें एक सफेद साड़ी पहने हुए एक अलौकिक तेज प्रकाश वाली महिला ने आकर उनके स्वप्न में कहा कि अरे मूर्खों, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हो, वही माँ तुम्हारे ऊपर भारी हो गई। आज तुम सोने के बिस्कुट के लालच में उसकी देखभाल कर रहे हो। अरे मूर्खों, तुम्हारी माँ को मैं स्वर्ग में ले जाने आई हूँ। मैं उसे अपने साथ सोने के रथ में बैठाकर बैकुंठ में ले जा रही हूँ। उसी समय दोनों बेटा बहुओं की आंखें खुल गई। वे अपने अपने कमरों में से बाहर आए और उन्होंने अपने अपने स्वप्न वाली बात एक दूसरे को बताई। उसी क्षण वे सभी माँ के कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा उनकी माँ एकदम ठंडी पड़ी थी। माँ का देहांत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने बड़े भारी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी ने अपनी माँ के लोहे के बक्से को खोल कर देखा। उसमें एक चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आज तुमने मेरे साथ किया, कल तुम्हारे बच्चे भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा करे। मैंने गांव वाली जमीन और मकान गांव के सरपंच को पाठशाला खोलने के लिए दे दी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। पत्र पढ़ने के बाद दोनों बेटों को लगा कि सच में माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। यह कहानी सच्ची कहानियों में से एक कहानी है। यह भी किसी बागवान की हिंदी फिल्म जैसी है। हर घर में रावण बैठा है, राम तो एक है। तो हे गंगा मैया, जैसे आपने शांति देवी का उद्धार किया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। इस तरह आज हमने गंगा दशमी के दिन गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।